जय माता दी दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि विसर्जन कैसे करना चाहिए, नवरात्रि पर विसर्जन किस दिन करना चाहिए। जो कलश स्थापना आपने की है तो नारियल रखा हुआ है, उस पर नारियल स्थापित है कलश पर, तो उस नारियल का क्या करना चाहिए। कलश के अंदर जो जल है उसका क्या करना चाहिए। कलश के अंदर जो सामग्री पड़ी हुई है, पंचरत्न, हल्दी, सुपारी और जो सिक्का है, तो इन सब का क्या करना चाहिए। और जो जौ बोया है, उगाई गई है, तो इसका क्या करना चाहिए। दीपक कब हटाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को नवरात्रि विसर्जन की सिर्फ इस ही वीडियो में, एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। नवरात्रि का विसर्जन कई लोग अष्टमी को होम करते हैं, हवन करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो कई लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। सबके यहाँ अलग अलग होता है, लेकिन नवरात्रि का समापन जो होता है वो नवमी को ही किया जाता है, नवमी को होता है। चाहे अष्टमी करें या नवमी करें, लेकिन नवमी को नवरात्रि समाप्त होती है। तो विसर्जन कब करना चाहिए। दसवीं को दिन करना चाहिए, दसवीं को भी नहीं, उसके दूसरे दिन करना चाहिए। स्नान आदि करके, स्वच्छ हो करके, मंदिर में जा करके धूप दीप आदि से पूजन करें। उसके बाद में, पूजन करने के बाद में थोड़ा सा चावल ले लें, अपने हाथों में रख लें और उस चावल को कलश के ऊपर, दीपक के ऊपर, अगर नवग्रह स्थापित है तो उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, थोड़े थोड़े करके चावल। और क्या कहना चाहिए कि हे भगवान, जिस तरह आपने हमारे बुलाने पर सभी देवगण हमारे घर पधारे हैं, वैसे ही अपनी असीम अनुकंपा, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हुए अपने स्थान को पुनः ही ग्रहण करिए। सूक्ष्म रूप में आप हमारे यहाँ विद्यमान रहे हैं, लेकिन स्थूल रूप से आप अपने स्थान पे रहें। और हे भगवान, जब मैं पुनः आपका आवाहन करूं, जब मैं पुनः आपको बुलाऊं, तो फिर से आने का आप कष्ट करें। ऐसा बोल करके वो जो अक्षत लिए हैं आपने, तो सब पे छिड़क दीजिए। और मंत्र कोई बोलना चाहते हैं तो मंत्र भी होता है, तो वो मंत्र बोलिएगा और कलश के ऊपर, दीपक पे, सब पे अक्षत छोड़ दीजिए। तो ये है आपका विसर्जन। अब हमको क्या करना है कि जो स्थापित कलश है हमारा, तो उसको क्या करना है, तो कलश को उठा लेना है। जो नारियल रखा हुआ है उसको बगल में रख देना है, और जो चावल ऊपर उसके रखे हुए हैं कलश के नीचे, या गेहूं, अनाज, कोई अनाज रखा हुआ, तो उसको उतार करके रख दीजिए। उसे आप, जो आम के पत्ते हैं, तो उस आम के पत्ते से जो हम लगाएं, अशोक पत्ता या आम का पत्ता, तो उन्हीं पत्तों से या फूल से, तो पूरे घर में, वो जो कलश में जल है उसको पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। जो जल बच जाता है तो उसको क्या करना है, तो जो सामग्री बचती है, तो उसमें सुपारी होती है, पंचरत्न होता है, एक सिक्का होता है, हल्दी की गांठ होती है, सुपारी होती है, फूल होता है, जो भी है उसमें से सिक्का निकाल लीजिए। बाकी सब जो होता है किसी गमले में, किसी साफ जगह, पेड़ में जा करके चढ़ा दीजिए उन सारी चीज़ों को। और उस कलश का क्या करना है, उस कलश का, अगर मिट्टी का कलश है आपका, तो उसमें आप उसको विसर्जन कर दीजिए। या धातु का है आपके कलश है, जैसे कि पीतल का, तांबे का, चांदी, सोने का कलश है, तो उसको आप अपना रख लीजिएगा। जो तांबे, पीतल और सोने चांदी के कलश होते हैं, उनको स्टील का है, तो वो कलश नहीं हटाना होता, विसर्जन नहीं करना होता, उसको अपने पास रखना होता है। अगर मिट्टी का कलश है तो उसे विसर्जन करना होता है। मिट्टी का कलश रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि विसर्जन ही करते हैं। या पंछियों को पानी पीने के लिए छत पे रख दीजिए, उसमें पानी भर के यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा आपके काम नहीं आएगा। तो दीपक जो है तो उसको उठा लेना है, और जो भी बचा हुआ है जल में डाल लीजिए, और उस दीपक को भी आप रख लीजिए। और कलश पे जो स्थापित नारियल है, सबसे प्रमुख बात है, तो जो बार बार बहुत से लोग वो कंफ्यूज रहते हैं कि उस नारियल का क्या करें, तोड़ दिया जाए, प्रभावित कर दिया जाए, क्या किया जाए उस नारियल का। तो विशेष बात है, तो उसको आपको विसर्जन करना चाहिए। उसको विसर्जन करने पर कोई दिक्कत अगर आ रही है आप लोगों को, तो आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, उसको चढ़ा दीजिए, या अपने पूजा मंदिर में भी
उस नारियल को आप कलावा लपेटे हैं, चुनरी बांध रखी है, लाल कपड़ा लपेटा हुआ है, वैसे खड़ा करके अपने मंदिर में आप उसको रख सकते हैं। रख लीजिए, उसका पूजन कीजिए। जैसे देवताओं का पूजन किया जाता है वैसे उसका भी पूजन किया जाता है। और जब कभी अगली नवरात्रि आए या घर अशुद्ध हो जाए तो उसको विसर्जन कर दीजिए। तो जो नवरात्रि पर आप पैसा चढ़ाते हैं, रुपए चढ़ाते हैं, तो वो सब इकट्ठा कर लेना चाहिए। उसमें कुछ सीधा ले लेना चाहिए, घर में सीधा निकालना चाहिए, और उस नारियल सहित आपने आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस में जहाँ पर भी कोई मंदिर हो, जहाँ पंडित जी रहते हों, तो उनको वो पैसे रख करके वो समर्पित कर दीजिए वो सारा कुछ। अब जौ को क्या करना है, तो जौ जो उगाए हैं, तो जौ जो बोए हैं उनका क्या करना है, तो दशमी को थोड़ी सी जौ निकाल लेना है आप लोगों को और माता जी को अर्पित कर देना है। अर्थात भाव ये है कि जो हमारी खेती है वो आपको ही समर्पित है, तो माता जी के पास में उसको थोड़ा सा चढ़ा देना है। कहीं कहीं लोग जो हैं तो अपने कानों में लगाते हैं, जैसे जिसका रिवाज हो वैसा करे। बाकी वो जो हैं जौ होते हैं उनको भी प्रभावित करना होता है बहते जल में। जो 9 दिन में फूल पत्ती आदि सब चढ़ाए हुए हैं आपके, तो वो सब और नारियल सब मिला करके किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर देना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कहीं साफ मिट्टी देख करके थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए उसको, और सारी सामग्री उसमें नारियल जौ इकट्ठा करके नीचे दाब दे, ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो ऐसी जगहों पे ना फेंकें। जैसे कि कहीं कहीं देखा जाता है कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ होता है, तो ढेर सारी मूर्तियां हो गई, फोटो, कलश, नारियल ऐसे पड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पाप लगता है। उनका हम पूजन करें हैं, अर्चन वंदन करें हैं और उनको भगवान माने हैं, तो ऐसे वैसे ना फेंकें। मूर्ति और कलश को नहीं फेंकना चाहिए, या तो कहीं साफ जगह पर मिट्टी खोद करके दबा दें उनको, या जल में विसर्जित कर दें। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नारियल जो है, तो वो अलग से नारियल होता है माता जी को जो चढ़ाते हैं, वह वस्त्र नारियल होता है। अष्टमी महानिशा की पूजा होती है, महागौरी की अष्टमी होती है, तो उसमें भगवान ने दिया हुआ है, तो आपको वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, एक नारियल, तो नारियल लेकर के माता जी को समर्पित करना चाहिए, माता जी को अर्पण करना चाहिए। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।